शुरुआत में जब मैं पहली फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी तो मेरा सैलरी था 1300 रुपये। ऐसे टाइम था कि बहुत कोई ने सुनाया भी मुझे कि तुम्हारा घर नहीं है, मतलब भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, बहुत कोई। सो गाइज आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मीट द डिफरेंस मेकर्स। एंड इस सीरीज के मैंने सोचा कि यार बाहर कहीं जाना, अपने घर से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव पूर्णिमा दीदी, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर हाउस। एक दिन भी दीदी हमारे घर में नहीं होती, पूरा घर का क्या बन जाता है? तेल का ऑमलेट। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तेल का ऑमलेट। हाँ, आराम से बोल सकता था बट बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म दीदी सेट करती हैं, ठीक है। अगर हमारे बैग मैं अपना खुद करता हूँ, मैं नहीं करता। सुबह सुबह हमको पता भी नहीं है कि हमको स्कूल जाना है या नहीं जाना, दीदी हमारे बैग सेट कर देती है। ये इसके साथ ही है। हैं? 2 मिनट और सुने तो फिर उठ जाऊंगा। 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं पता नहीं लगता, लेकिन मैं अपना स्कूल बैग तो खुद रेडी करता हूँ। जैसे ही हम कपड़े पहनते हैं हमारा बस एक ही काम होता है, हमको बस कपड़े पहनने हैं। दीदी हमारे डोर के सामने आ जाती है, चलो टाइम हो गया, विद होल्डिंग आवर बैग्स। सो थैंक यू दीदी हमारी हेल्प करने के लिए। सो दीदी एक बार आप बता दो आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? हेलो, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम पूर्णिमा एक्का है। और जब दीदी बंगाल गई थी वोटिंग के लिए, तब सिर्फ हमारा घर नहीं, जहाँ पे भी कुक और जो भी लोग हैं जो बंगाल से थे, वो बंगाल गए वोटिंग के लिए। और पूरी कम्युनिटी में ऐसा हाल हो गया कि क्या हाल हो गया? तेल का चुपचाप बैठ जा। ऑमलेट। हाँ, कि कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, बिकॉज दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द होल कम्युनिटी। दे आर हेल्प अस इन एवरी सिंगल वे। हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वाटर बॉटल भरना हो, हम खेलने जा रहे तो हमारा बैट देना, सब करना। दीदी पहले तो नर्वस मत हो, हम आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं। पूछेंगे, ठीक है। आपको बस आराम से उस क्वेश्चन का आंसर करना है। सो दीदी आपसे पहला क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? 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 है। ओके, वेरी गुड। दीदी कौन सी ब्रांड है जरा वो बता दीजिए। पतंजलि। ओके, ओके। असली है ना, फेक तो नहीं? नहीं असली है। ठीक है, क्योंकि पतंजलि के ऊपर बहुत रिपोर्ट चल रहे हैं कि इधर का माल उधर करने का, अच्छा, सिर्फ ब्रांड नेम और कुछ डिफरेंस नहीं। तो अब फर्स्ट रियल क्वेश्चन है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो और क्या आपकी मतलब रात को जब सोते हो तो नींद पूरी हो जाती है? मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ डैम। और रात को फोन वोन चला के 12 12:30 बज जाते हैं। मतलब फुल स्लीप तो आप नहीं ले रहे, फोन देख रहे हो। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन वीर। दीदी आपकी फेवरेट डिश क्या है? क्योंकि हमको तो दीदी के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी फेवरेट डिश क्या है दीदी? मैं तो बंगाल से हूँ तो मुझे मछली बहुत पसंद है। अच्छा। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज, घर के सारे काम में सबसे मुश्किल कौन सा काम लगता है आपको? एक नहीं, दो है। क्या? एक तो मुझे सबसे आलस काम लगती है आटा गूंदना और कपड़े धोना। ओके, सो अब क्वेश्चन है, आप अपनी फैमिली को मिस करते हो? बहुत। सबसे ज्यादा आप किसको मिस करते हैं फैमिली में? मम्मी है, 2 बच्चे हैं, सबको, भाई है, पूरे फैमिली को। आप हर साल में कितनी बार जाते हैं फैमिली के मैं पास? साल में 1 बार जाती हूँ। तो अगर आपकी फैमिली अभी ये वीडियो देख रही है तो आप उनको क्या बोलोगे? क्या बोल सकती हूँ? जो मन में है बोल दो। मम्मी, मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ और टेंशन मत लेना, मैं बहुत अच्छे घर में हूँ और दीदी भैया लोग भी बहुत अच्छे हैं, 2 बच्चे भी हैं, मेरे भी बच्चे 2 हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में। और मम्मी, अगर इनकी वीडियो देखोगे तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू दीदी, थैंक कोई तो करता है। तो मैं भी करती हूँ। थैंक यू। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है कि हाँ आज काम जल्दी हो गया, तो आप उस फ्री टाइम में क्या करते हो? या तो मैं घर पे बात करती हूँ, फ़ोन में कर लेती हूँ, या तो ऐसे कुछ इंस्टा फेसबुक चला लेती हूँ। और दीदी आपकी हॉबीज क्या है? कुकिंग करना। कुकिंग। नाइस। आपकी फेवरेट डिश क्या है जो आप बना सकते हो? मैं सभी बना लेती हूँ। इम्प्रेस्ड। तो अब आप हमको बताओ, क्या आप उधर से इधर क्यों आए? मैं गांव से आई कि
दो पैसे जुटा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ आगे के लिए। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनके लिए कुछ करना है, उन दोनों के लिए, और कुछ पढ़ लिख के वो कुछ बन जाएं, मेरे जैसे यहाँ पे आना ना पड़े उनको, कुछ बन जाए। दीदी अभी आपने बोला कि मतलब आपके बच्चों को यहाँ ना आना पड़े, तो आपकी इस बात का मीनिंग क्या है, मतलब क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है कि क्यों मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसा हो। वो मैं चाहती हूँ उन दोनों बहुत अच्छे से पढ़े और अपने दम पे कुछ करे। और जितने लोगों ने मुझे ताना मारा है बहुत कुछ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे ही उनको सुनना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़े और कुछ करके दिखाएं। दीदी मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो। हैं? दीदी मेरे को भी पता है। हैं? कहाँ से अच्छा है ये? मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप दोनों भी बहुत अच्छे हो। मैं दुनिया वालों की बात कर रही हूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे ताने मारे मेरे गांव में है, यहाँ नहीं, तो इसलिए आप दोनों बहुत अच्छे हो। तो एग्जैक्टली आपके चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो बड़े होकर क्या बने? देखो मैं क्या बोल सकती हूँ, अब बच्चे आजकल ऐसे हैं कि सब अपना डिसाइड करते हैं कि क्या बनना है उनको, तो जो वो बने मैं उनमें बहुत खुश हूँ। तो दीदी आपको तो पता है मैं बहुत शैतान हूँ, मैं बहुत शैतानियाँ करता हूँ, तो आप मेरे से इरिटेट होते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको मजा आता है मेरे साथ? और क्या, इसके साथ नहीं आते? नहीं दोनों के साथ मजा आता है। क्या यार दीदी, नहीं मेरे बच्चे साथ बच्चे ज्यादा- ऐसे ही होते हैं। मेरे साथ ज्यादा आने चाहिए। नहीं ये दोनों तो के साथ अच्छे पूरे लगते हैं। टाइम पढ़ाई करता रहता है। पूरा पढ़ाई भी टाइम करनी पढ़ाई चाहिए। तो नहीं करता। मैं तो स्कूल में ही खत्म करके आ जाता हूँ। पूरे दिन तो पढ़ाई नहीं करता भाई मैं। तू आ 5th 6th 7th में, फिर पता लगेगा क्या होगा। चलो जस्ट लीव दिस टॉपिक। हाँ। नाउ लेट्स आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीदी। तो दीदी हम तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी यूनिफॉर्म प्रेस करो, रेडी करो, वाटर बॉटल फिल करो, खाना अच्छा बनाओ, ठीक है, यमी यमी टेस्टी फूड बनाओ। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब हमें क्या करना चाहिए जिससे आपका काम भी आसान हो जाए? आसान वाली क्या बात है, मतलब ऐसे घुल मिल कर हंसी मजाक करें। दीदी ऐसे कभी कोई कभार बात आपको नहीं। गुस्सा नहीं आता जब हम भूल जाते हैं क्या, और हम सुबह सुबह आपको कहते हैं दीदी अरे आज से स्कूल जाना था, और हम आपकी नींद भी उठा देते हैं? गुस्सा आता है कभी? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, गुस्सा मुझे नहीं आता। वीडियो के बाद देखते हैं। तो दीदी आप तो वंडर वुमन जैसे हो, जस्ट विदाउट द केप। आप सारे काम भी कर लेते हो और हमेशा खुश भी रहते हो और सबकी बात भी मानते हो। और हम सबको आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि अगर मम्मा पापा ऑफिस भी जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। हम स्कूल से शाम को 4:30 या अराउंड 5 आते हैं, मम्मा पापा को कोई टेंशन नहीं होती कि हमने लंच किया कि नहीं, मतलब जैसे अगर कोई नेक्स्ट क्लास है तो तबीयत ठीक है कि नहीं, मम्मा पापा को कोई टेंशन नहीं होती। और सिर्फ दीदी आपकी वजह से है। आप हमें ऐसे संभालते जैसे हम आपके ही बच्चे हैं। सो थैंक यू दीदी। अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तभी कुछ खास नहीं। जो भी आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, वी बोथ वांट कि आप उनके पास जाओ और सबसे पहले उनको थैंक्स करो कि जब भी आपकी तबीयत खराब है या जब भी आप फील अच्छा नहीं करते हो, दे ऑलवेज स्टैंड फॉर यू और वो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके घर में जो कुक हो गए और या फिर जो क्लीनर्स है, चाहे उनका रोल कितना भी छोटा हो, लेकिन एवरी सिंगल पेनी मैटर्स। तो दीदी अब आप अपनी जर्नी बताओ और प्रॉब्लम्स जो आप उधर फेस करते थे, क्या वो इधर आके सारी चली गई हैं या फिर और बढ़ी है? जहाँ से आई हूँ और इतने सालों से मैं इधर हूँ और बहुत सारे ऐसे घरों में मैं काम कर चुकी हूँ, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे काम करते वक्त में काम करते थे हम किसी के घर में, तो वहाँ पे खाने पीने का भी दिक्कत होती है, हर चीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए होती है। तो क्या कह सकते हैं, और इसमें अभी अच्छे घर में हैं, अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो पहले का टाइम था वो अच्छा हो गया। पहले मैं बच्चों को भी छोड़ के आई थी घर पे, छोटे छोटे थे वो लोग भी। अब कुछ तो करना पड़ेगा उनके लिए, उनके आगे के लिए, तो सब कुछ करी मैं। और मेरा घर और कुछ भी नहीं था, तो मैं अपना खुद कमा के, जितना भी मेरी शुरुआत में जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी तो मेरा सैलरी था 1300 रुपये। 1300 रुपये, 1300 बस। हाँ जी। अब उससे कहीं और गई, थोड़ी सैलरी बढ़ी और आगे जाके कुछ करी, तो मुझे ये था कि मैं अपना खुद का एक घर बनाऊं।
ताकि मेरे बच्चे वहाँ पे अच्छे से रहे। और मैं ऐसे टाइम था कि बहुत कोई ने सुनाया भी मुझे कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम ऐसे हमारे घर में रहते हो, मतलब भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, बहुत सारे लोग ने बोला है। तो अब मेरा मतलब बहुत अच्छा कर चुकी हूँ मैं, और मेरा खुद का भी जैसा भी है, पक्का मकान नहीं है, छोटा घर है, अच्छा है अपने लिए। और अभी बच्चे घर पे ही हैं, मम्मी है, भाई है, दोनों बच्चे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं वो लोग। तो अभी मुझे बहुत खुश हूँ। उस टाइम था जो मैं, एक टाइम था कि मुझे कोई पूछते नहीं थे, अब वो जो लोग पूछते नहीं थे, आज वही लोग मेरे घर पे 2 रोटी खा के जाते हैं। और मैं खुद बोलती हूँ मम्मी को कि मम्मी खिला के भेजना, किसी को भूखे मत भेजना। तो अब तो लाइन बदलनी पड़ेगी, दीदी है तो मुमकिन है। और जैसे कि आपने बताया कि पहले जो लोग आपको ही बोल के जाते थे कि ये है वो है, और जब वही लोग आपके घर में खाना खा रहे हैं तो आप उनको ही बोल रहे हो कि अच्छे से खा के जाना। इंग्लिश में बोलते हैं कि पुट योर सेल्फ इन समबडी एल्सेस शू, मतलब कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो सोचो अगर आप उसकी जगह के साथ होते तो आपको कैसा लगता। और दीदी उसकी सही एग्जाम्पल है। उन लोगों ने दीदी के बारे में कुछ भी बोला वो हमें नहीं पता, लेकिन जब वो उन लोगों की टर्न आई, दीदी ने उनकी पूरी हेल्प की और उनके साथ अच्छा बिहेव किया। तो इससे सीखा है कि, और दीदी उनको खाना भी खिला के गई। तो इससे सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपके साथ जैसा भी करे, बी योर सेल्फ एंड बी द बेटर वन। दीदी इतने सारे काम में से आपने सिर्फ हाउस हेल्प का क्यों सोचा करने का? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे कोई अच्छा जॉब भी नहीं मिलता कहीं पे, तो मैंने सोचा मुझे कुकिंग आती है तो मैं क्यों ना मैं खाना ही बना लेती हूँ। बहुत अच्छे से तो मैं खाना बना लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और मैं खुद सो के सबके लिए खाना बनाती हूँ। और बस इसलिए मैंने ये लाइन चुना कि मैं कुकिंग करूँ, जो मुझे आता है तो वो मुझे बहुत अच्छे से कुकिंग आता है, तो मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करने में। और जो चीज़ें नहीं आती तो आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो बस सर्च करो और बना लो सब कुछ। और आगे यूट्यूब में ही बना के देख के ही बनाते हैं जो नहीं आता है। वरना दीदी को हर चीज आती है, यूट्यूब की इतनी जरूरत यूट्यूब में ज़्यादा देखती भी नहीं हूँ, तो जो मुझे आते मैं अपने समझ से बना लेती हूँ। हमारा तो देखते हो ना दीदी? बिल्कुल देखते हैं। चलो गाइस, वी आर तो अप्रूव्ड। सो दीदी आपसे एक और क्वेश्चन है जी। कि मतलब जैसे बहुत सारे घरों में मैंने खुद देखा है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनके घर में जो भी हेल्पर्स होते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ बड़े गंदे तरीके से बात करते हैं कि ये कर वो कर, ये गलत क्यों किया। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, उन लोगों के लिए? मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, जो काम करते हैं, आपके घरों में काम करते हैं तो अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से व्यवहार करो तो वो भी आगे उनके साथ अच्छा बने रहें और अच्छा से उनकी घरों को संभाल के रखे। अगर वो लोग चले गए कहीं तो एक जिम्मेदारी होती है कि घर में हम लोग दीदियाँ रहते हैं तो वो अपने घर के जैसे उनके घर को भी संभाल के रखते हैं। और उनके बच्चे हो, जैसे हमारे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो हम सोचते हैं कि उनके बच्चे को हम अपना बच्चा समझ के हम उनको अच्छे से रखें। बस मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ कि दीदियों के साथ में अच्छे से रहो और अच्छे से ही रखो, ताकि वो आगे आपका कुछ ज़रूरत पड़े, कुछ हेल्प चाहिए तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहें। और अगर यही बात आती है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो भी सोचेगा कि यार ये तो मेरे घर जैसा ही है, तो पूरा काम मतलब दिल से करने का। बिल्कुल बिल्कुल सारा अच्छे से करें, ईमानदारी से करें, उनको भी भरोसा होना चाहिए हमारे ऊपर, तो ये करना चाहिए। और जैसे ना तैसे आप जब भी हमारे घर में कुछ भी काम करते हो तो मम्मा पापा का भी काम बहुत इजी हो जाता है कि अगर मम्मा पापा ऑफिस जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनका काम आसान है, उनको टेंशन नहीं है घर के काम की। स्पेशली मम्मा को अगर कुछ खाना बनाना है तो मम्मा को पता है कि पूर्णिमा दीदी है, आराम से हो जाएगा। तो गाइस, हम तो दीदी को कहते हैं दीदी बैग पैक कर दो, दीदी वाटर बॉटल मिल दो। दीदी इज जस्ट लाइक अ AI, बट इन रियल लाइफ शी इज अ ह्यूमन बीइंग। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू गेट रिस्पेक्ट, और दीदी को तो हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हमारे फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहिए। हिंदी में मेरा जो लास्ट ईयर का फाइनल एग्जाम था, एक मुहावरा आया था, बूंद बूंद से सागर बनता है, जो मैंने
बड़ा गंदा मैसेज किया था, मेरा मार्क्स नहीं आए। इसका बेसिकली यही मतलब है दैट एवरी सिंगल कंट्रीब्यूशन मैटर्स एंड रिस्पेक्ट सबका कंट्रीब्यूशन। तो दीदी आपको कैसा लगता है जब आपकी वजह से पूरा घर चल रहा होता है? बहुत अच्छा, क्योंकि अपने घर जैसा लगता है। जैसे अपना घर संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे यहाँ पे भी वैसे लगता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और सारा चीज़ मैं कर रही हूँ अकेली। तो दीदी भैया लोग सब चले जाते हैं, मैं अकेली घर पे सारा घर संभालती हूँ। काम है, खाना है, सब कुछ है, बच्चे आते हैं, सब चीज़ में मुझे अच्छा लगता है, अपने घर के जैसा। और सबसे ज़्यादा अच्छा कि आप लोगों की जब स्कूल की छुट्टी होती है तो घर में सारे कोई हो जाते हैं, बहुत सारे फैमिली, जैसे बड़ा फैमिली हो जाता है तो और अच्छा लगता है। लेकिन दीदी तब तो काम बढ़ जाता है ना, इतने सारे लोग हैं। तो कोई बात नहीं, काम तो बढ़ते रहते हैं, वो तो हो ही जाएंगे काम, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद हो जाएंगे। पर फैमिली जैसे अच्छा लगता है ना, बड़ा फैमिली जैसे बच्चे के साथ है और मन बहल भी जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे परिवार साथ घर पे होते हैं। I would like to tell you few statistics. इंडिया में 50 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। ये एस्टिमेटेड डेटा एग्जैक्ट नहीं है, उसमें से 90% विमेन है। तो बात यही है, घर चाहे आपको या हमारा, चलाती विमेन ही है। मम्मा पापा टेंशन फ्री होके ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पूर्णिमा दीदी। सो थैंक यू पूर्णिमा दीदी। And a big shout out for Purnima Didi in the comments. This was part 1, the first episode of Meet the Difference Maker. Stay tuned for more episodes. तो दीदी आज आप भी कर दो, एक लाइन बोलनी है, 2 brothers 1 mic peace out. 2 brothers 1 mic peace out. वेट अ मोमेंट, सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। और इंस्टा पेज फॉलो भी कर देना। So that's it for today's video. दीदी मैं